देखो बेटा, कल हम लोगों ने बेसिक चेन सिलेक्शन रूल्स डिस्कस किए थे, ठीक है। तो उसमें मैंने 3 एग्जांपल ये दिए भी थे आप लोगों को होमवर्क के तौर पे। तो जैसे पहला वाला केस है, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, है ना, कोई बताना चाहे तो बताए कौन सी होगी लॉन्गेस्ट चेन। 9 कार्बन कंटेन करेगी। 9 कार्बन, है ना। मतलब हमें ऊपर यहाँ से चलना होगा, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम लोग सीधे जाएंगे तो मुझे 80 कार्बन की चेन मिलेगी, और अगर मैं इधर नीचे साइड आ जाऊंगा तो 7 8 9 कार्बन की चेन, है ना। मतलब ये वाली चेन आपकी हो जाएगी पूरी ओवरऑल, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये तो सभी ने सही सेलेक्ट की होगी। यस। हाँ, तो इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये वाली चेन होगी, ठीक है। और चलो, बहुत बढ़िया। इसमें कौन सी होगी सेकंड नंबर, सेकंड एग्जांपल में? 7 कार्बन। 7 कार्बन, है ना। तो इसमें जैसे आप यहाँ से चल सकते हैं या यहाँ से भी चल सकते हैं, वैसे सिमेट्री है ना। कहीं सही चले तो यहाँ से आप चले, जैसे 1 2 3 4। अब इधर जाना बेटर रहेगा, 5 6। इधर आ जाओ, चाहे इधर चले जाओ, वो 7 कार्बन ही मिलने हैं। तो ठीक है भाई, ये वाली चेन ले लो, है ना। या ऊपर भी जा सकते हो, वो अल्टीमेटली वो आइडेंटिकल चेन है दोनों, है ना। जैसे कोई बच्चा इधर से चल के इधर चला जाए तो वो सेम चेन ही है ना, वो आइडेंटिकल है। और इस वाले एग्जांपल में सर 8 कार्बन। 1 कार्बन, है ना। इसमें जैसे आप इधर से चले, ये होते हुए, अब इसके बाद आप इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, वो एक ही 1 कार्बन मिल रहा है। तो मतलब किसी एक तरफ चले जाएंगे, है ना। तो ठीक है, इधर से, है ना। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अब देखिए, उसी के आगे फिर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग नंबरिंग रूल्स पे बात करेंगे, ठीक है। कि जैसे हम लोग ने अभी मेन चेन सेलेक्ट करना सीख लिया। अब मेन चेन जब हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस मेन चेन की नंबरिंग करते हैं, ठीक है। नंबरिंग करने का मतलब क्या है कि एक एंड से चलते हैं। जैसे मान लो आपने यही वाली मेन चेन सेलेक्ट की है, तो उसमें किसी एक, देखो, हर एक मेन चेन के कम 2 टर्मिनल आपको दिखाई देंगे। जो भी आपकी मेन चेन होगी उसके 2 टर्मिनल आपको जरूर दिख रहे होंगे, है ना। जैसे एक ये लेफ्ट टर्मिनल बोल सकते हो, ये एक राइट टर्मिनल या नीचे की साइड है ना। तो इनमें से किसी एक टर्मिनल की तरफ से ही हमें नंबरिंग करनी होगी, ठीक है। तो जैसे आप ऊपर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे नंबरिंग करें। लेकिन एक मेथड हो सकता है कि नहीं, आप नीचे वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करें, है ना। कार्बन को ही नंबर देना होता है। तो हर एक मेन चेन के नंबरिंग के 2 मेथड होते हैं। कोई भी चेन, जैसे ये वाली चेन है तो इसको भी नंबरिंग के 2 मेथड होंगे, है ना। आप या तो ऐसे इसको नंबरिंग करेंगे, ठीक है, या फिर आप इधर से भी कर सकते हैं। तो कोई भी मेन चेन है उसको नंबरिंग करने के आपके पास 2 मेथड हमेशा रहेंगे। लेकिन उनमें से एक मेथड आप देखोगे कि सही होगा और एक रॉन्ग होगा, ठीक है। एक मेथड करेक्ट होगा, एक इनकरेक्ट होगा। तो ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा सही है? क्योंकि सही मेथड से नेम लिखेंगे तभी नेम आपका करेक्ट आएगा। तो इसे ही हम लोग नंबरिंग रूल में पढ़ते हैं, ठीक है। नंबरिंग रूल में हम लोग यही डिस्कस करते हैं। तो चलिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टेप 2, ठीक है। पहला स्टेप होता है चेन सिलेक्शन, दूसरा स्टेप होता है नंबरिंग। नंबरिंग ऑफ मेन चेन। जो आपने मेन चेन या मेन चेन को पेरेंट चेन भी बोलते हैं, तो जो आपने मेन चेन या पेरेंट चेन सेलेक्ट की है, नंबरिंग उस चेन में जो कार्बन होते हैं उन्हीं पे करनी होती है, ठीक है। अब देखो, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग को समझना है। तो इसमें सबसे पहला तो हमें ये समझना है कि अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं,
इफ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिख लीजिए, इफ ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपकी मेन चेन में बेटा अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ना, कोई एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन बोल सकते हैं, तो आप सीधा देख लीजिए कि वो सब्स्टिट्यूएंट किधर से नीरेस्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर हमें उधर से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी या उस एंड से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी जिधर से उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो, नियरेस्ट हो। ठीक है, हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे ऐसे केस में? उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, देखिए तो अगर बेटा एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है देन नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दोस टर्मिनल फ्रॉम विच द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मिनिमम और लोवेस्ट, कुछ भी बोलो एक ही बात है। तो हम लोग ऐसे केस में बेटा उस टर्मिनल की साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिधर से उसकी पोजीशन क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन की ये चेन है और इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मान लीजिए ये ब्रोमो लगा हुआ है। ठीक है, Br। अब मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि इसमें मेन चेन तो यही होगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में मेन चेन तो हमारा ये स्ट्रेट चेन ही मेन चेन हो जाएगी, है ना, इसमें और कोई चेन है भी नहीं। ठीक है, अब इसकी जब नंबरिंग हम लोग करेंगे तो नंबरिंग हम लोग दो तरफ, दो साइड से कर सकते हैं। एक तो राइट साइड से कर सकते हैं। ठीक है, राइट साइड से ऐसे करेंगे तो 1 2 3 4 हर एक कार्बन पे एक एक नंबर देते जाएंगे अप टू 7। ठीक है, दूसरा एक मेथड है कि बेटा लेफ्ट साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में अगर करेंगे तो लेफ्ट वाले कार्बन, लेफ्ट टर्मिनल पे जो कार्बन है उसको नंबर 1 देंगे और 1 बाई 1 इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये दो मेथड है यहाँ पर, है ना, लेकिन इसमें से एक नंबरिंग सही है और एक गलत है, एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है। तो कौन सी सही है राइट वाली, बताइए? राइट साइड राइट वाली राइट साइड है ना, राइट वाली। तो बिल्कुल सही आपने बताया कि राइट वाली नंबरिंग, राइट राइट का मतलब ही राइट होता है। ठीक है, तो राइट वाली नंबरिंग यहाँ पर सही है, लेकिन हमेशा राइट वाली ही सही नहीं होगी। अच्छा, क्यों सही है यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो राइट साइड, हाँ नियरेस्ट राइट, सब्स्टिट्यूएंट। जी हाँ, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन नियरेस्ट है, राइट साइड से सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। लेकिन बेटा लेफ्ट साइड से वही सब्स्टिट्यूएंट, वो ब्रोमो जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो इस पे है ना, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देखा जाए तो ब्रोमीन राइट साइड से नियरेस्ट पड़ रहा है, इसलिए ये राइट साइड वाली नंबरिंग करेक्ट है। ठीक है, और अगर 4 पे रहता था हाँ क्या कह रहे हैं? सर, अगर 4 पे रहता बीच में तब? अच्छा 4 पे कह रहे हो, 4 पे रहता तो फिर कोई प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि वो दोनों तरफ से 4 पे आ रहा है, इधर से भी 4 पे आ रहा है ना, राइट से, और लेफ्ट से भी 4 पे आ रहा है। तो ये एक सिमेट्रिकल एग्जाम्पल हो जाता है, मतलब वो दोनों में फिर चॉइस होती कि आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, और कोई सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रेजेंट है नहीं है। हम लोग पे डिपेंड कर रहा है, हम लोग राइट से कर भी सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हाँ हाँ, उस केस में तो दोनों तरफ से नंबरिंग करेक्ट मानी जाएगी, आप कहीं से भी नंबरिंग करेंगे वो दोनों से एक ही IUPAC नेम आएगा, है ना। हैं। ओके सर।
ठीक है। अच्छा, अब देखो लेकिन कई ज्यादातर आप केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कई बार आपको ऐसे मोस्टली ऐसा करना पड़ेगा आपको कि जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, है ना। तो अब आते हैं सेकंड रूल में। इसमें लिख लीजिए, इफ टू और मोर if two or more substituent if two or more substituent are present if two or more substituent are present in parent chain, then numbering of main chain alphabetical order. numbering of main chain ठीक है, numbering of main chain should be done according to lowest locant rule। यहाँ पे हम लोग को एक रूल फॉलो करना होगा और उस रूल को बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, तो बेटा अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, 2 3 4 5, मतलब एक से ज्यादा फिर कितने भी हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना होगा। ठीक है, लोकेंट माने क्या होता है? लोकेंट मतलब पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। हेलो, हाँ बोल, कौन? हाँ नमस्कार। कौन बोल कर रहा है ये तो बताओ पहले। अच्छा, किस बहस से? किस बहस से बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम ऐसा करो बेटा, तुम 8:30 के बाद कर लेना कॉल। ठीक है, अभी बस मैं क्लास में हूँ उस समय, है ना। ठीक है, फिर आराम से बात करें, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ देखो बेटा, तो अगर दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है हमारी मेन चेन में, देन उस सिचुएशन में हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना होगा। अब देखो इसका मतलब भी, लोकेंट रूल का मतलब क्या है ना। देखो लोवेस्ट का मतलब तो पता ही है, मिनिमम होता है ना। लोकेंट मतलब है बेटा पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, है ना। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मतलब जब हम लोग नंबरिंग करते हैं तो जिस पोजीशन पे, जिस नंबर पे, मेन चेन के जिस नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग लोकेंट बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक लोकेशन होती है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देख लें, तो अगर देखें कि राइट साइड से लोकेंट की पोजीशन 3 है, मतलब लोकेंट किसको बोल रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को ही लोकेंट बोल रहे हैं। और लेफ्ट साइड से सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट 5 है। ठीक है। अच्छा, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या है फिर? तो लोवेस्ट लोकेंट रूल बोलता है कि ऐसे केस में जब दो या दो से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, देन नंबरिंग हमें उस साइड से करनी चाहिए जिधर से सम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मिनिमम। जहां से पोजीशन सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और पोजीशन जिधर से मिनिमम आएगा, या जिधर से बेटा लोवेस्ट आ रहा होगा, उस सिचुएशन में वही नंबरिंग हम लोग कंसीडर करेंगे, या उसी नंबरिंग को करेक्ट कंसीडर करते हुए IUPAC नेम लिखेंगे। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल अगर टू द पॉइंट बोला जाए, तो अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल, सम मतलब जानते ही हो गए आपने, सम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, है ना। सम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को ही लोकेंट बोल रहे हैं।
बोला जा रहा है यहाँ पे इज मिनिमम। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग वो नंबरिंग ही सही मानी जाएगी, या उसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग IUPAC नेम करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन का सम है वो क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, मिनिमम बोलिए या लोवेस्ट बोलिए, वो एक ही बात है। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है। अब देखो इसको एग्जांपल से समझेंगे तो और बेहतर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक मैं सिंपल, ये कार्बन की चेन है, चेन दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अभी स्ट्रेट चेन ही ले रहा हूँ, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चेन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग को लोवेस्ट लोकेन रूल ही समझना है अच्छे से। और मैंने कुछ यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, एक ब्रोमीन लगा दिया, एक मेथिल लगा दिया, एक फ्लोरो लगा दिया। ठीक है, 3 सब्स्टिट्यूएंट मैंने लगा दिए। अब इस कंपाउंड को मुझे IUPAC नेम लिखना है, लेकिन वही बात है कि IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, और मेन चेन हमारी यहाँ पे स्ट्रेट चेन ही है ना, क्योंकि और कोई चेन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी मेन चेन। ठीक है, अच्छा अब इसमें इस चेन के 2 टर्मिनल हैं, एक राइट एक लेफ्ट। ठीक है, हर चेन के 2 टर्मिनल आपको दिखेंगे मेन चेन के। तो ये एक राइट टर्मिनल है, एक लेफ्ट। अब नंबरिंग हम लोग दोनों में किधर से भी कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग 1 बाई 1 करेंगे। पहले राइट साइड से नंबरिंग कर देते हैं। चलो राइट टर्मिनल से अगर नंबरिंग करेंगे तो इस तरह से हम लोग हर एक कार्बन को एक एक नंबर देते जाएंगे जब तक सेकेंड टर्मिनल ना मिल जाए। ठीक है, अच्छा और फिर अब चलो लेफ्ट साइड से एक बार जो कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से जब करेंगे तो इधर वाले कार्बन को मुझे 1 देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ से नंबरिंग कर दी। अब हम लोग अब यहाँ पे देखा तो सब्स्टिट्यूएंट बेटा एक नहीं है, दो तीन एग्जैक्ट 3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऐसे केस में लोवेस्ट लोकेन रूल का सहारा लेना पड़ेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मत देखिएगा बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने बताया था ना, मजबूरी का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब बेटा लोवेस्ट लोकेन रूल भी फेल होने लगे देन हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग लोवेस्ट लोकेन रूल की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें राइट साइड से अगर देखें तो पहला सब्स्टिट्यूएंट राइट साइड से, पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो मेथिल है वो थर्ड कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो आ रहा है फिफ्थ पे। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट का चेहरा नहीं देखना है कि ये फ्लोरो है कि मेथिल है, ये आपको नहीं देखना, बस उसकी लोकेंट से मतलब है, उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन से मतलब है उस मेन चेन में। और देखो उसी का सम करना है। तो देखो पहले मैंने लिख दिया 2, है ना, 2 पहले सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में, फ्लोरो के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, और मेथिल का सब लोकेंट क्या हो गया 3, और इनका बेटा सम भी करते हैं ना, और ब्रोमो का 6, और ये सम आ रहा है कितना, 6 + 3 9 2 11 11 11, है ना। अब ऐसे ही लेफ्ट साइड से भी हमें चेक करना होगा। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड से पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है सेकंड का वन पे, दूसरा फिफ्थ पे आ रहा है, और तीसरा आ रहा है 6 पोजीशन पे। तो ये तो बहुत ज्यादा आता दिख रहा है ना, 6 + 5 11 + 2 13। हाँ, तो यहाँ लोवेस्ट लोकेन रूल बोल रहा है कि जिस साइड से सम मिनिमम आ रहा है, लोवेस्ट आ रहा है, वही नंबरिंग करेक्ट है। हमें वही नंबरिंग फॉलो करनी पड़ेगी जब उसका हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब जो राइट वाली है वही राइट है, मतलब राइट साइड से जो नंबरिंग है वही करेक्ट है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करना गलत हो जाएगा, है ना, वो इनकरेक्ट नंबरिंग हो जाएगी, उससे IUPAC नेम ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को? Yes, Yes. sir. यस सर। अच्छा, किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग, कोई भी पॉइंट अगर आपको लग रहा हो। चलो अच्छा, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसमें आप लोग ही बताइए। सर अगर दोनों में सम सेम हुआ फिर? हाँ, अगर दोनों तरफ से सम सेम आ रहा हो, दोनों साइड से, तो फिर देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर।
है ना। फिर उसमें ये देखना होगा कि जैसे मान लो कि इस एग्जांपल में सम सेम आ रहा है, मान लो अभी आ तो नहीं रहा है, सच्चाई तो है कि आ नहीं रहा है, लेकिन मान लो अगर एज्यूम कर लो, तो फिर क्या करेंगे, देखो इधर से सेकंड पे क्या आ रहा है, फ्लोरो आ रहा है, ठीक है, फ्लोरो एफ से स्टार्ट हो रहा है। और राइट लेफ्ट साइड से पहला सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं पे हमें कंसीडर करना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। सेम पोजीशन में जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ब्रोमो का बी और फ्लोरो के एफ में बी पहले आएगा। तो उस सिचुएशन में फिर हम लोग ब्रोमो की तरफ से कर देंगे, लेकिन वो तभी करेंगे जब सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम आने लगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल होता हुआ दिखाई दे, ठीक है ना। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें जैसे आप वो बोला जाए, देखो मेन चेन तो स्ट्रेट ही चेन है, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही दूर दूर तक, ठीक है। अब बस ये बता दो कि इसमें नंबरिंग किधर से की है, राइट लेफ्ट साइड साइड। की लेफ्ट, लेफ्ट से, लेफ्ट से, है ना, लेफ्ट से। लेफ्ट, लेफ्ट से। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो इधर इसमें आप जब लेफ्ट साइड से करेंगे नंबरिंग, तो वो नंबरिंग करेक्ट नंबरिंग होगी, है ना। ऐसा क्यों है, उसको करने पे ही, एक बार करने पे ही वो क्लियर होगा। और अभी तो हम लोग करके देख रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप ओरली भी ये सब बातें समझ जाओगे, लेकिन अभी शुरुआत में आपको ऐसे समम कर लेने में कोई बुराई नहीं। अच्छा देखो, जैसे सेकंड पोजीशन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो बेटा अगर एक एक पोजीशन पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो जब हम लोग लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, तो वो नंबर दो बार लिखेंगे, है ना। जैसे मैंने 2+2 दो बार लिखा, क्योंकि एक टू एक सब्स्टिट्यूएंट की लोकेंट था, और दूसरा टू उसी कार्बन पे जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट था उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 2+2, और अच्छा थर्ड सब्स्टिट्यूएंट 6 पोजीशन पे है, तो ये आपका आ गया कितना, 10 आ गया पूरा पूरा। और अगर अगर कोई बच्चा अगर राइट साइड से करेगा नंबरिंग, तो समस्या क्या होगी, क्यों यूं गलत होगी, तो देखिए नंबरिंग करके देखिए। इसमें सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को पहला टू, टू पे एक ही है ना, राइट साइड से। फिर आ जाएगा। हाँ, बाकी दो बचे हुए जो दोनों ब्रोमीन है, वो 6 पोजीशन पे अटैच है, तो 6+6 12 +2 14 आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये मिनिमम है या लोवेस्ट है, और बस यही ये मतलब लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग हमें करनी पड़ेगी, यहाँ पे राइट साइड वाली रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ये यही है लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल यही है। और इसमें एग्जाम्पल आप कितने भी देख डालो, अल्टीमेटली करना यही पड़ेगा हर बार। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप लोग उससे बताइए इसको। और जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, मतलब इसमें सब मतलब कि मैं जिसका नाम लूँ वही बताए, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा भाई किसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अटेम्प्ट तो सभी लोग कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, इसमें चेन तो अभी भी वही है, जिगजैग वाली है। इसमें एक बार आप खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं पूछूंगा तो बताइएगा। हो गया, अटेम्प्ट हो गया। सर इसमें बताना क्या है, नंबरिंग? हाँ हाँ, बस यही बताना है कि नंबरिंग किस साइड से करें, क्योंकि इसमें चेन तो एक ही है और कोई चेन है भी नहीं। तो चलो, कौन, पलक बताएगी, पलक क्यों आ रही, बताओ भाई, इसमें राइट साइड से करें कि लेफ्ट साइड से। सर हाँ भैया, लेफ्ट। लेफ्ट साइड से।
यस सर। अच्छा, आपने सम करके निकाला है कि गेस तो नहीं लगा रहे हो? नो सर, सर लेफ्ट से मिनिमम आ रहा है लेफ्ट से मिनिमम आ रहा है। अच्छा सर। चलो, अच्छा एक बार करके देखते हैं। लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड से करेंगे तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 सर 7 मेरे ख्याल 8 से सेम आएगा। सेम आ रहा है। नो सर, हाँ सर। नो लेफ्ट से सर, कम आ रहा है। सो सेम नहीं है, तो सेम नहीं हो सकता है। सेम नहीं है। तो सेम नहीं है। सर लेफ्ट से है कम आ ना? रहा है। सेम नहीं आ रहा है ना? देखो हाँ, ये जरा काउंट करो आप लोग भी। 6 + 4 10 हो गया, +16 26, तो यही हो गया। और ये कितना हो? 6 तो 8, 34। 8 और 34। 34 है, काफी भारी राइट भरकम आ रहा है। सर, राइट सर। तो दैट साइड से 36 आ रहा है। सर राइट साइड 36 है। और राइट साइड से 36 आ रहा है ना? इसका मतलब लेफ्ट यस वाला ही सही है फिर तो। यस सर। हम्म, तो ठीक है, पलक ने बिल्कुल सही बताया। तो राइट साइड से करने पे देखो, 2 पे 2 ब्रोमीन आ गए, 2 + 2, 3 पे कोई है नहीं। ये ब्लू सर वाली राइट नंबरिंग देखना। 4 5 पे कोई नहीं, 6 पे एक फ्लोरीन है, 7 पे 2 मिथिल है, तो +8। हाँ, तो ये कितना आ रहा है आपका? 36 आ रहा है। देख लो सभी लोग, यस काउंट सर करो। यस यस सर यस सर। 36। ठीक। तो अगर 36 आ रहा है तो फिर ये वाली गलत हो गई, लेफ्ट साइड वाली सही हो गई। ठीक है यस सर। ना? तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो अगर केवल सब्स्टिट्यूएंट, अच्छा एक बात अभी ये भी हम लोग को ध्यान रखनी है कि अभी हम लोग केवल सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है? और आगे हम लोग जब बढ़ेंगे जैसे जैसे, तो उसमें थोड़ा और भी चीजें आएंगी, जैसे मल्टीपल बॉन्ड भी आएंगे, है ना? और फंक्शनल ग्रुप भी आ सकते हैं। तो ये जो लोवेस्ट लोकिन रूल अभी हम लोग लगा रहे हैं, ये सेम नेचर के ग्रुप के लिए लगा रहे हैं। क्योंकि देखो बेटा, ये सभी सब्स्टिट्यूएंट है। ये सभी सब्स्टिट्यूएंट बोलो, या फिर इनको ज्यादा बेटा है तो प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलिए आप, है ना? ये सभी जितने लिखे हुए हैं सभी सेकेंडरी प्रीफिक्स की लिस्ट में आए हुए हैं। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है ना? ये बात वहां पे हम लोग डिस्कस की थी कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं उनमें कोई रिलेटिव सीनियरिटी ऑर्डर नहीं होता है ना? वहां पे ऐसा नहीं कि एक कोई सीनियर है दूसरा जूनियर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लोवेस्ट लोकेन रूल हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ये सभी सेम लेवल पे हैं, मतलब कि इनका जो सीनियरिटी लेवल है वो सेम है। और इस वजह से हम लोग लोवेस्ट लोकेन रूल यहाँ पे लगा पा रहे हैं। ठीक है? और हमेशा लोएस्ट लोगिन रूल जब भी लगाएंगे तो सेम लेवल के जो ग्रुप होंगे उनके लिए लगाएंगे। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड जब हमारी चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिनको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड, उसमें दोनों कवर हो जाते हैं, डबल ट्रिपल। अगर मल्टीपल बॉन्ड कब प्रेजेंट होंगे तो हम लोग पहले लोवेस्ट लोकेन रूल मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की जो सीनियरिटी होती है वो, ये जितने आप ब्रोमो क्लोरो मेथिल देख रहे हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, इनसे ज्यादा होती है। क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड किस कैटेगरी में आते हैं? मल्टीपल बॉन्ड सफिक्स की कैटेगरी में आते हैं ना, प्राइमरी सफिक्स की कैटेगरी में आते हैं। और प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स से ज्यादा सीनियर होते हैं। ठीक है? तो सर हम लोग सब बॉन्ड्स को से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे नंबर के समय में, नंबरिंग के समय में। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे क्या होगा कि अगर मान लो कि हमारी चेन में एक एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। वैसे हम लोग अभी क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड वाले केस आगे पढ़ेंगे डिटेल में अलग से, ठीक है? लेकिन एक मैं हिंट दे देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि मान लो कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो और सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो, मतलब दोनों दिख रहे हो। ठीक है? जैसे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और मान लो कि यहाँ पे लग गया ब्रोमीन लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड ये बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ भी लगा दो भाई, फ्लोरीन लगा दो,
ठीक है। अब जैसे यही एग्जांपल है, इसका हमें इसकी इस कार्बन की चेन का नंबरिंग करनी है। देखो इसमें मेन चेन सिलेक्शन करने में तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो जिगजैग वाली जो चेन है यही तो मेन चेन है, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इसमें सारा खेल है नंबरिंग का, क्योंकि अगर नंबरिंग गड़बड़ हो गई तो सारी मेहनत बेकार हो गई। तो देखो एक बार पहले क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर देते हैं। चलो लेफ्ट साइड से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, अभी अभी आप लोग नोट भी मत करिए, बस सुनिए मेरी बात अच्छे से। तो जैसे मैंने नंबरिंग कर दी, तो इसमें अब मल्टीपल बॉन्ड भी है, जैसे डबल बॉन्ड भी है, और ये सब्स्टिट्यूएंट भी है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स भी है ना, इनको आप प्रीफिक्स बोल सकते हो मोटा मोटा। और डबल बॉन्ड आपके सफिक्स हैं, और सफिक्स ज्यादा सीनियर होते हैं किससे, प्रीफिक्स से। तो यहाँ पे अब हमें चेक तो लोवेस्ट लोकेंट रूल ही करना पड़ेगा, अप्लाई तो लोवेस्ट लोकेंट रूल ही करना पड़ेगा, लेकिन पहले हम लोग मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। अप्लाई लोवेस्ट लोकेंट रूल, इसको हम लोग शॉर्ट में LLR भी बोल दिया करेंगे आगे। लोवेस्ट लोकेंट रूल है ना, तो शॉर्ट में LLR। तो अगर हम लोग ये LLR हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लगा दें, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल बॉन्ड। पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जरा लगा के देखेंगे। ठीक है, तो देखो मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ही है यहाँ पे, और कोई नहीं है। तो देखो पहला डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे पड़ रहा है, 2। 2 पे है ना। और ये हम लोग शुरुआत में बात कर चुके हैं, डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन से अटैच्ड होता है, लेकिन जो मिनिमम नंबर होता है उसे ही हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना, दूसरा वाला नहीं करते, वो अंडरस्टूड हो जाता है। तो पहला डबल बॉन्ड 2 पे पड़ रहा है, तो इस पहले डबल बॉन्ड का लोकेंट का पोजीशन 2 लिखेंगे, और 3 नहीं लिखेंगे। वैसे 3 से भी कनेक्टेड है, लेकिन अब वो पहला नंबर ही लिखाया था, लोवेस्ट नंबर ही लिखाया था। अच्छा, आप कहोगे 3 पे ब्रोमीन है सर, 3 भी ऐड कर दो, लेकिन हम लोग बेटा अभी केवल मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो अभी सब्स्टिट्यूएंट को आप नजरअंदाज कीजिए, मतलब सब्स्टिट्यूएंट को मत देखिए। ठीक है, जब आप सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तब आप सब्स्टिट्यूएंट को देखिए। तो अभी केवल अब डबल बॉन्ड को देखो, तो पहला डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है और दूसरा डबल बॉन्ड 4 पे आ रहा है। ठीक है, तो 2 + 4 क्या हो गया, 6। लेकिन अब अगर आप कोई बच्चा कहे मैं सर राइट साइड से नंबरिंग करना पसंद करूंगा, तो ठीक है भाई, पसंद अपनी अपनी है, कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, तो अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो फिर आपको राइट साइड से देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा लोवेस्ट लोकेंट रूल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल बॉन्ड। तो राइट साइड से पहला मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है इधर 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 3 पे आ रहा है, पहला कहाँ पे आ रहा है, 3 पे। और दूसरा मल्टीपल बॉन्ड उसी चेन में आ रहा है 5 पे, और ये सम आ गया 8, है ना। ज्यादा किस में आ रहा है, मतलब कम किस में आ रहा है, सर राइट लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेफ्ट हाँ। साइड। तो इसमें सही वाला लेफ्ट साइड है, तो जो कि जो कम वाला होता है वही सही बनाता है। तो इसमें अल्टीमेटली जो करेक्ट नंबरिंग मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी, लेफ्ट साइड। वो लेफ्ट साइड वाली मानी जाएगी। ठीक सर है, एक डाउट है हाँ बताओ। सर, मतलब अगर बाय चांस ज्यादा मतलब मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूट ये नहीं हुए, जैसे ब्रोमीन और फ्लोरीन बाय चांस सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन हुआ, और अगर डबल बॉन्ड एंड में हो तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को कि कॉन्स्टिट्यूएंट को? डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो मल्टीपल बॉन्ड कोई भी हो, मल्टीपल बॉन्ड डबल हो ट्रिपल हो, सीनियरिटी मल्टीपल बॉन्ड की ज्यादा होती है। एक आपको मैं ऑर्डर बता देता हूँ, देखिए सबसे ज्यादा सीनियर जो होते हैं वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो मैंने आपको शायद कल पढ़ाया भी था, बताए थे कितने टाइप के होते हैं। ये देखो, ये 12 टाइप के नहीं बताए थे फंक्शनल ग्रुप, यस ये है ना। यस सर। IUPAC नेमिंग में ये सबसे ज्यादा सीनियर होते हैं। ठीक है, जब ये आ जाते हैं ना तो फिर इन्हीं की सरकार चलती है, मतलब सारी चीजें इन्हीं के कंट्रोल में आ जाती है, सत्ता इन्हीं के कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन अभी जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं शुरुआत में, उनमें अभी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आगे जब ये कभी आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे सीनियर यही है सेकेंडरी सफिक्स,
है ना, सेकेंडरी सफिक्स एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप ही होता है। तो फिर सारी चीजें इन्हीं के हिसाब से कंट्रोल होगी, मतलब जितने भी रूल हम लोग पढ़ रहे हैं वो फिर पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, ठीक है। जैसे लोवेस्ट लोकेन रूल भी लगाएंगे ना, तो पहले फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में लगाएंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो। अब जैसे इस एग्जांपल में है ही नहीं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो वे डबल बॉन्ड ही राजा है वहां पे। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो, और मल्टीपल बॉन्ड वहां पे बैठे हैं, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, बस वो आते हैं किस कैटेगरी में आते हैं, वो प्राइमरी सफिक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो फिर हम लोग उसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे लोवेस्ट लोकेन रूल, ठीक है। और अगर मान लो मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, केवल सब्स्टिट्यूएंट में सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो मेथिल नाइट्रो ये सब बैठे हुए हैं, तो इनकी सीनियरिटी सबसे कम होती है ना। तो जब ये भी ना हो ये भी ना हो, तब हम लोग लोवेस्ट लोकेन रूल किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, प्रीफिक्स के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. तो Yes. ये ऑर्डर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे तो हमारी चेन में डबल बॉन्ड भी आने लगेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप भी आने एल्काइल ग्रुप लगेंगे। और हैलोजेंस की प्रायोरिटी सेम होती है। एल्काइल ग्रुप, अच्छा एल्काइल ग्रुप और हेलोजन कह रहे हैं। यस सर, प्रायोरिटी सेम होती है सर दोनों की। हाँ वो दोनों ही बेटा प्रीफिक्स होते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी सेम होती है। एल्काइल कोई भी हो, है ना, और क्लोरो ब्रोमो ये सब प्रीफिक्स है। ये शुरुआत में देखो पहले लेक्चर में मैंने एक पूरा लिस्ट बनवाई है, ये देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स की, तो इसमें मैंने एक जगह सारे लिखवाए हुए हैं कि ये सब सेकेंडरी प्रीफिक्स है। अच्छा इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, इनका नारा वही है जो बीजेपी का है, सबका साथ सबका विकास, मतलब इनमें सभी सेम प्रायोरिटी लेवल पे हैं, ठीक है। तो इनमें कोई ऑर्डर नहीं है, रिलेटिव ऑर्डर सर है। हाँ बोलो। सर अगर किसी मेन चेन में डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो फिर सर किसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी? वहां पे फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना होगा। नहीं नहीं सर, देखो बॉन्ड। उसमें उसमें तरीका क्या होगा, पहले तो आप लोवेस्ट लोकेन रूल को ही प्रायोरिटी दीजिएगा, है ना। देखिएगा कि किस साइड से सम ऑफ लोकेन सेम आ रहा है, वो सॉरी कम आ रहा है, उधर से करिएगा। लेकिन अगर सम ऑफ लोकेन सेम आने लगे, है ना, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे, ओके सर। ठीक है। अभी हम लोग करेंगे, देखो ये मल्टीपल बॉन्ड वाले में अभी बहुत ज्यादा परेशान नहीं, वो तो मैंने आपको एक हिंट दी है, अभी आगे आएंगे सारी चीज। अभी फिलहाल सब्स्टिट्यूएंट वाले जो केसेस हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए, उनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक इसमें और एग्जांपल लेते हैं कि अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाए, इफ सम ऑफ लोकेंट, if sum of locant become same or identical, then उस केस में क्या करेंगे, सर अल्फाबेटिकल वाला। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बिल्कुल सही। then numbering should be done with respect to alphabetical order of substituent। तो अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल से सम सेम आने लगे, देन फिर फाइनली फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ही जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें एग्जांपल ठीक है, जैसे देखो आपने इस तरह का एग्जांपल दे दिया गया आपको, ठीक है, कि इस चेन में एक तरफ ब्रोमीन है एक तरफ क्लोरीन है। अगर आप इसमें लोवेस्ट लोकेन रूल लगाएंगे तो देखिए, अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 2 + 6 8, है ना, राइट साइड से। और अगर कोई बच्चा लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है,
तो इसमें पहला सब्स्टिट्यूएंट देखो 2 पे आ रहा है, दूसरा 6 पे आ रहा है। अभी भी देखो सम ऑफ लोकेंट क्या आ ही रहा होगा। है ना, 80 आ रहा है। तो अब यहाँ पे समस्या ये है कि सम ऑफ लोकेंट देखो सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें, तो बस अब कोई रास्ता नहीं हमारे सामने, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देख के ही फाइनली डिसाइड करना पड़ेगा कि किधर से नंबरिंग करें। तो Let's ब्रोमो का बी है ना पहले आ रहा है, ब्रोमो का बी क्लोरो के सी से पहले आएगा, देन नंबरिंग हमें ब्रोमो की तरफ से ही करनी पड़ेगी, मतलब ये लेफ्ट वाली नंबरिंग ही सही मानी जाएगी, ठीक है, yes sir. क्लियर है। इस केस में राइट साइड से नंबरिंग करना, रॉन्ग आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल कभी फेल हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल। लेकिन एक बात और ध्यान Al- रखना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो देखते हैं वो हम लोग किसका देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का ही देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे कि ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। जैसे इसमें मुझे नंबरिंग करने को नंबरिंग करना है ना, देखिए। तो देखो इसमें अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी बैठे हुए हैं। तो पहले लोवेस्ट लोकेंट रूल किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड की सब्स्टिट्यूएंट, multiple bond. मल्टीपल, Hmm. है ना। तो पहला मल्टीपल बॉन्ड 1 पे है, दूसरा 6 पे है, तो 1 + 6 कितना आ गया 7, ठीक है ना। अब देखो अब मैं राइट साइड से करने जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो राइट साइड से पहला मल्टीपल बॉन्ड 1 पे है, दूसरा 6 पे है, अरे तो सेम आ गया। इधर से भी वो 1 + 6 7 आ रहा था लेफ्ट साइड से, और इधर से भी वो सेम आ रहा है ना। तो सर आप इधर से भी कर सकते हैं. नहीं ये यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल सफिक्स के लिए फेल हो रहा है तो अभी प्रीफिक्स भी तो जिंदाबाद है, उस चेन में प्रीफिक्स भी तो बैठे हुए हैं। सफिक्स के रिस्पेक्ट में ठीक है हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, लेकिन अभी प्रीफिक्स भी बैठे हुए हैं, अब इनको मौका मिलेगा ना, है ना। अब इनको भी तो मौका देके देखो अब इसमें आप क्या करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल प्रीफिक्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट तो पहला प्रीफिक्स 3 पे आ रहा, दूसरा 5 पे, तो 3 + 5 8। और अब उधर से अगर करें राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 + 5 अभी भी क्या आ गया, सेम आ गया। और जब प्रीफिक्स के रिस्पेक्ट में, सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में सम ऑफ लोकेंट सेम आने लगता है, तो फिर हम लोग क्या चेक करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। Yes. बोलो भाई। तो अब इस सिचुएशन में हमें फाइनली अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही देखना पड़ेगा। अब देखो 1 2 3, तीसरे पे मेथिल आ रहा है, मेथिल एम से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इधर से नंबरिंग करेंगे तो तीसरे पोजीशन पे एथिल आ रहा है, एथिल ई से स्टार्ट होगा, तो एथिल का ई एम से बहुत पहले आएगा, इसलिए एथिल की तरफ से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सिस्टमेटिक चीजें हैं, मतलब कभी हम लोग सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे लास्ट में ही देखते हैं, जब सम ऑफ लोकेंट सेम आने लगे, वो भी सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में, तभी आप देखिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले सम ऑफ लोकेंट देखो अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो पहले फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में चेक करना पड़ेगा सम ऑफ लोकेंट, है ना। अगर वो सेम आने लगे तो, और डबल बॉन्ड बैठे हैं ट्रिपल बॉन्ड बैठे हैं, तो फिर मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सम ऑफ लोकेंट चेक करना पड़ेगा। अगर वो भी सेम आने लगे तो फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में सम ऑफ लोकेंट चेक करेंगे। अगर वो भी सेम आने लगे देन क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। वैसे बहुत ज्यादा इसमें ऐसे मतलब कि इतना आपको परेशान होने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको वो किया जाएगा कि बहुत ज्यादा टिपिकल एग्जांपल दिया जाएगा, किसी दो में ही डिसाइड हो जाएगा, ऐसे ही एग्जांपल जाकर मिलेंगे आपको, लेकिन जो रूल है वो हमें पता होना चाहिए, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए।
सर अगर हम लास्ट में डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए देखेंगे ना? हाँ, फिर वो एग्जाम्पल ही अलग हो जाएगा। अगर आप डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, है ना, तो फिर वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले देखना पड़ेगा मल्टीपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, और फिर डबल बॉन्ड की तरफ से ही फिर नंबरिंग हो जाएगी। जिस तरफ डबल बॉन्ड आप लगा रहे हो उस तरफ से ही नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, सर अब इस प्रीफिक्स सेम है तो अ, अगर प्रीफिक्स सेम हुए तो यस देखो फिर तो वो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो जाएगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा। जैसे मान लो कि आप इधर भी मेथिल लगा दो, तो देखो आप इसको 20 से कट करो, जैसे आप तलवारे सुलेमानी ले लो और 20 से खचाक से मारो यहाँ पे, तो देखो इतना पार्ट और इतना पार्ट सेम दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। Yes, तो sir. जब भी कोई भी मॉलिक्यूल को ऐसे बीच से कट करने पे, बीचों बीच से कट करने में, अगर वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता दिखे, समझ जाओ इसमें सिमेट्री है। और उस एग्जाम्पल में चाहे आप किधर से भी नंबरिंग करना, लेफ्ट से चाहे राइट से, उसका एक ही IUPAC नेम आएगा। फिर उसके लिए आप फ्री हो, आप कहीं से भी नंबरिंग करो, एक ही आंसर आएगा उसके, है ना। लेकिन अगर सिमेट्री नहीं है तो फिर जैसे देखो इस एग्जांपल में जैसे वही याद है, ये सब चीजें आगे प्रैक्टिस वाली होती है। जैसे इस एग्जांपल में अगर मैंने सबसे पहले सिमेट्री देख लूं कि मुझे लगेगा अरे यार सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब किसी एक तरफ से नंबरिंग सही होगी और दूसरी तरफ से गलत होगी, है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जांपल मिल जाए जिसमें सिमेट्री दिखने लगे, बीचों बीच से डिवाइड करने पे वो दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड होता दिखे, तो फिर उसमें कोई समस्या ही नहीं है, फिर समझ आना, नंबरिंग कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो एक ही IUPAC से मिलेगा। ठीक है। यस सर। अब इसमें जैसे साइक्लिक कंपाउंड की बात भी कर लेते हैं, नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन। जैसे साइक्लो एल्केन्स, जैसे कई बार आपको साइक्लो एल्केन्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो साइक्लो एल्केन्स में इतना तो बेसिक थोड़ा मैंने तुम लोग को बताया था कि सबसे जो छोटी साइकिल होती है वो 3 मेंबर होती है, सबसे छोटी साइकिल 3 मेंबर होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो प्रोपेन। ठीक है। अच्छा, साइकिल में जो हमारी मेन चेन होती है वो साइकिल का स्केलेटन, साइकिल स्केलेटन में जो कार्बन है वही हमारी मेन चेन का पार्ट हो जाती है। ठीक है। अगर मान लीजिए केवल साइकिल ही है और कुछ है ही नहीं उसमें, तो साइकिल के कार्बन पे ही चलते रहो। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, फिर 1 ही आ गया, फिर आपको दोबारा नंबरिंग तो करनी नहीं होती एक कार्बन को, तो फिर ये 3 कार्बन की ही चेन बन पा रही है। तो लेकिन साइक्लिक है तो साइक्लो जरूर लगा देंगे, यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स का भी यूज करेंगे साइक्लो, और 3 कार्बन का रूट वर्ड हो जाएगा प्रो, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है इसलिए एन लिख देंगे हम लोग, तो साइक्लोप्रोपेन, है ना। अब जैसे फोर मेंबर रिंग आपको मिल जाए, तो 4 मेंबर रिंग का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, है ना, साइक्लोब्यूटेन। और इसमें 4 कार्बन है। अच्छा, अभी कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है तो नंबरिंग कहीं से भी करो, यहाँ पे जब जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है तब तक तो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा ना कि नंबर 1 किसको दे रहे हो आप। तो अभी मान के चल रहे हैं कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है, अगर 5 कार्बन की चेन है तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, और 6 मेंबर रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन। वैसे हम लोग के सिलेबस में 6 मेंबर रिंग तक के ही कंपाउंड कवर्ड हैं। जो भी आपको अगर IUPAC नेम दिया जाएगा या ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वो 6 मेंबर रिंग तक ही आपको दी जाएंगे। ठीक है। और इनमें एक स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, हाँ ये भी लगे हाथ तो इसको भी देख ही डालो कि जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर बढ़ता जा रहा है रिंग में, वैसे वैसे बेटा इन रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अगर आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो वो स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और कोई पूछे ऐसा क्यों हो रहा है तो उसका रीजन एक्चुअली ये बॉन्ड एंगल्स होते हैं। साइक्लोप्रोपेन में जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के नियर बाई होते हैं, और साइक्लोब्यूटेन में ये 90 डिग्री हो जाते हैं, और साइक्लोपेंटेन में जो इंटरनल एंगल आप देख रहे हो ये 105 डिग्री होते हैं,
और साइक्लोहेक्सेन में वो 120 की डिग्री के नियर बाई पहुंच जाते हैं। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इंटरनल एंगल बढ़ रहा है, और इंटरनल एंगल जब बढ़ता है रिंग में तो रिंग का एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी जो होती है वो एक्चुअली एंगल स्ट्रेन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एंगल स्ट्रेन क्या होता है? एंगल स्ट्रेन देखो सीधी सी बात है कि अभी अच्छा आप लोगों ने हाइब्रिडेशन तो पढ़ लिया है ना? यस सर। Yes, sir. अरे तब तो तुम लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो आप लोगों को ये तो पता ही कि जब कार्बन चारों बॉन्ड क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हाइब्रिडेशन उस पे कितना हाइब्रिडेशन होता है? sp3 sp3। और sp3 के अकॉर्डिंग उसके एक्चुअल एंगल होने कितने चाहिए? एक्सपेक्टेड एंगल होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। अच्छा, जब ओपन चेन कंपाउंड बनते हैं तो ये एंगल एक्चुअली इतने पे ही सेट हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोग जितने भी ये एग्जांपल देख रहे हैं ये सब ओपन चेन के, तो इसमें जैसे इस कार्बन के एंगल देखें तो ये सारे एंगल 109 डिग्री पे ही सेट होंगे, है ना? ये जितने भी एंगल चारों तरफ बन रहे हैं ये, ठीक है, ये सब 109 पे ही सेट होंगे क्योंकि यहाँ कोई रिंग नहीं बन रही। लेकिन बेटा जब रिंग बनती है तो ये एंगल इस एक्चुअल एंगल से कम होने लगते हैं, और जब भी किसी रिंग में एक्चुअल एंगल से एंगल कम पे सेट होने लगते हैं तो उसमें हर एक कार्बन पे स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। ठीक है, जैसे जो साइक्लोप्रोपेन का ये वाला कार्बन है, इसके ये जैसे बॉन्ड आप देख रहे हो, ये एक्चुअली ये बॉन्ड रहना चाह रहे हैं कितने एंगल पे? ये इनके दिल से पूछो तो ये रहना चाह रहे हैं 109 डिग्री पे, लेकिन बेचारे एडजस्ट कितने पे कर रहे हैं? 60 डिग्री पे, है ना? तो वही बात है यार कि ये मतलब एक प्रैक्टिकल बात है। अगर कोई 109 पे रिलैक्स रहना चाह रहा है और उसको तुम दबा के किसी तरह से 60 पे रख रहे हो तो वो ठीक है, किसी तरह से मैनेज कर रहा है, लेकिन उसके मन में गुस्सा जरूर है अंदर ही अंदर। ठीक बात में समझ में आ रही है? है ना? एक स्ट्रेन जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो, जैसे एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग की नॉर्मल लेंथ एल है, ठीक है, नॉर्मल रिलैक्स्ड स्प्रिंग है ना। लेकिन अगर आप उसको जबरदस्ती थोड़ा सा प्रेस कर दें और ये थोड़ी सी कम लेंथ पे एक्स लेंथ पे ले आए, एक्स लेस देन एल से, तो ये प्रेस करते समय ये प्रेस तो हो जाएगी, लेकिन इस पे इंटरनल फोर्स भी लग रहे होंगे कि जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो फिर से वो रिलैक्स होना चाहिए, है ना? और जिस समय हाँ जो साइकिल होता है सर वो इजीली ब्रेक भी हो सकता होगा। अरे बहुत बढ़िया बात बोल दी, यही मैं बोलने जा रहा था। तो इसका मतलब ये है, ये जितना एंगल कम है ना उतनी ही रिंग अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब थोड़ी भी इनको हीट एनर्जी अगर आप दे दोगे ना तो ये बॉन्ड ब्रेक होने को तैयार बैठे हुए हैं। सबसे कम एनर्जी देने पे साइक्लोप्रोपेन के ये सिंगल बॉन्ड टूट जाते हैं। देखा जाता है कि इनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस पे ही जब कराते हैं तो ये रिंग ओपन होने लगती है। साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पे कराएं तभी रिंग स्टेबल रह पाती है, अदरवाइज रिंग ही तबाह हो जाती है, उसके सिंगल बॉन्ड ही ब्रेक होने लगते हैं। और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी आ रही है क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम होता जा रहा है। ठीक है, तो वही बात है कि एंगल सबसे कम किसका है? इंटरनल अच्छा एंगल स्ट्रेन जो है वो इंटरनल एंगल के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह से लिख सकते हो इंटर थीटा। तो थीटा जितना कम है उतना एंगल नहीं, जो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा, थीटा जितना इंटरनल, ये एंगल है इंटरनल एंगल, तो देखो थीटा जितना कम उतना स्ट्रेन ज्यादा, और जितना स्ट्रेन ज्यादा उतना रिंग की स्टेबिलिटी उतनी कम। तो साइक्लोप्रोपेन में एंगल सबसे कम होते हैं, लेकिन ये थोड़ी भी एनर्जी देने पे ब्रेक हो जाएंगे, तो ये रिंग सबसे अनस्टेबल होती है ना? उससे थोड़ी ज्यादा स्टेबल ये होती है, उससे थोड़ी। और ये तो बहुत रिलैक्स्ड रिंग है क्योंकि इसके एंगल होने चाहिए 109 डिग्री और सेट कितने पे हो रहे हैं? 120 पे। तो साइक्लो हाँ तभी बोलते हैं कि ये स्ट्रेन लेस रिंग होती है, इसमें स्ट्रेन होता ही नहीं साइक्लोहेक्सेन में, मोस्ट स्टेबल रिंग नहीं होती। ठीक है, चलो ये अभी स्टेबिलिटी वाली बातें तो अभी और आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग को फिलहाल आईयूपीएसी नेमिंग ही पढ़ना है।
अब देखो, जब आपको कभी साइक्लिक रिंग दे दिया जाए साइक्लोएल्केन और उसका IUPAC नेम लिखने को बोला जाए, ठीक है, तो उसमें जैसे कुछ केस बना लेते हैं। केस नंबर 1, इसमें पहला केस में लिखो when only one substituent is present, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि अगर केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो साइक्लिक कंपाउंड में या रिंग में, तो देखो अगर कोई एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर तो नंबरिंग हम लोग उसी कार्बन से स्टार्ट कर देंगे जिस कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, अटैच्ड होगा। जैसे मान लो ये 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो रिंग में, अच्छा एक बात ध्यान रखना, रिंग में चेन सिलेक्शन की समस्या कम मिलेगी क्योंकि रिंग के जो कार्बन है वही हमारी मेन चेन, ये आपकी मेन चेन हो गई रिंग के कार्बन, है ना। इसमें नंबरिंग जो भी झगड़ा होगा, जो भी इसमें गलतियां हो सकती हैं वो नंबरिंग में हो सकती है। तो नंबरिंग ही आपको समझनी है साइक्लिक कंपाउंड में। और अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है ओनली, तो फिर तो बेटा नंबरिंग आप उसी कार्बन से स्टार्ट करिए, ठीक है। जब बोलते हैं कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आप उसी को नंबर 1 दे दीजिए, उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर दिए। और इसमें आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा रिंग में ये भी ध्यान रखना कि जिस कार्बन को नंबर 1 देंगे उसके बाद आपके पास 2 मेथड होंगे। एक क्लॉकवाइज सेंस में नंबरिंग करने का मेथड होगा, है ना, जैसे 1 के बाद 2 इसको दे दें, 3 4 5 6, ये क्लॉकवाइज सेंस में नंबरिंग है। या एक मेथड कई बार एंटी क्लॉकवाइज वाला भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए आप कहीं से भी नंबरिंग करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्योंकि और कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, है sir. है ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वहां पे आपको फिर लोवेस्ट लोकेन रूल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे वही बात है कि लोवेस्ट लोकेन रूल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रिंग में, जो बात मैंने वहां पे बोली थी ओपन चेन कंपाउंड में, वही सेम रूल यहाँ भी रिपीट हो रहा है। जैसे ओपन चेन कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट थे तो वहां पे हम लोग लोवेस्ट लोकेन रूल को फॉलो कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक है। कि यहाँ पे जैसे मान लो 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, 2 सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग एक तरीका हो सकता है कि आप ब्रोमीन वाले कार्बन को नंबर 1 दें, ठीक है। आप जैसे आपकी मर्जी, आप ब्रोमीन वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करने चाह रहे हैं। अच्छा नंबरिंग इसमें देखो ये भी ध्यान रखना कि ब्रोमीन और क्लोरीन में कोई बड़ा छोटा नहीं है, मतलब दोनों ही आपके क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, दोनों की सीनियरिटी सेम है। तो जब सीनियरिटी सेम है तो नंबर 1 आप किसी को भी दे सकते हो। आप ब्रोमीन वाले कार्बन से भी नंबर 1 देते हुए ऐसे नंबरिंग कर सकते हो, या आप क्लोरीन वाले कार्बन से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अभी मैं एक alphabetically जो भी ऊपर में है ना, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले देखना कई बार घातक हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग लोवेस्ट लोकेन रूल को ही प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया, एक बार मैंने ब्रोमीन को नंबर 1 देते हुए अच्छा ब्रोमीन को 1 देते हुए क्लोरीन की तरफ घूम गया, क्योंकि क्लोरीन थोड़ा पास पड़ रहा था, है ना, क्लोरीन 3 पे आ रहा था। अगर मैं इधर चला जाता तो वो नंबरिंग गलत हो जाती वैसे भी, है ना। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चला जाता तो नंबरिंग क्या हो जाती, गलत हो जाती। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए मैं क्लॉकवाइज ही घूम गया। लेकिन इसमें एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे कोई बच्चा कहे कि सर मैं क्लोरीन से करना चाहता हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ब्रोमीन की पोजीशन बहुत दूर हो जाएगी, है ना, 5th पोजीशन पे आएगा। लेकिन अगर आप है ना हाँ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाने पे दूर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाने पे पास पड़ रहा है। तो बेटर है कि आप किधर जाओ, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सम ऑफ लोकेन तभी क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब जरा दोनों में निकालो जरा सम ऑफ लोकेन क्या आ रहा है। तो जब मैंने ब्रोमीन को नंबर 1 दिया तो 1 पे ब्रोमीन आ रहा है, और क्लोरीन को दिया तो 3 पे क्लोरीन।
सम ऑफ लोकेंट कितना आ गया 4। लेकिन जो सेकंड मेथड है उसमें मैंने क्लोरीन को 1 दिया है और ब्रोमीन को 3, लेकिन अभी भी सम ऑफ लोकेंट क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो तो अल्फाबेट यहाँ पे देखा जाए तो लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल होता हुआ दिख रहा है इस एग्जांपल में। लोवेस्ट लोकेंट रूल से हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, है ना? बोलो भाई। यस सर या Yes. Yes, sir. तो अब हमें क्या देखना होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बताओ कौन सी नंबरिंग सही होगी, ये पहली वाली, दूसरी वाली, कौन सी? फर्स्ट वन। ये। तो अब हमें जब सम ऑफ लोकेंट सेम आ रहा है, सम ऑफ लोकेंट सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करना पड़ेगा। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट नंबरिंग करेक्ट है, क्योंकि पहले पे ही ब्रोमो आ रहा है बेटा, फर्स्ट पोजीशन में ब्रोमो का बी, और इसमें फर्स्ट में क्लोरो का सी, ब्रोमो का बी क्लोरो के सी से पहले आता है, इसलिए ये वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी, पहली वाली, है ना। सेकंड वाली रॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें IUPAC ने इसी के अकॉर्डिंग करा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जितने भी एग्जाम्पल आप लोग लिख रहे हो, आप ऐसा करो, मैंने शुरुआत में बोला नहीं, आप एक एक लाइन छोड़ते जाओ, थोड़ी जगह छोड़ते जाओ, क्योंकि अभी हम लोग इनके IUPAC नेम भी लिखेंगे, लौट के आएंगे तो इनके IUPAC नेम भी लिखेंगे, ठीक है, इन्हीं एग्जाम्पल से। तो आप लोग अपनी नोटबुक में थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग जैसे नंबरिंग रूल कंप्लीट हो जाएगा, नंबरिंग रूल कंप्लीट होने के बाद फिर IUPAC नेम पे आ जाएंगे। अब देखो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये आप लोगों को ही बताना है, और मुझे भरोसा है कि तुम लोग सही ही बताओगे। इसमें देखो, ये 6 मेंबर रिंग है, एक इसमें मेथिल लगा देते हैं, चलो एक लगा दिया मैंने, क्लोरीन क्लोरो लगा दिया, एक लगा देते हैं इसमें एथिल लगा देते हैं C2H, ठीक है। और इसमें मैं इसके 3 एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब इसमें 3 तरह से नंबरिंग करूंगा। अच्छा, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे आएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार आपको IUPAC नेम ही पूछा जाएगा, कई बार आपको नंबरिंग पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जैसे ये मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, इसको ऑप्शन ए मान सकते हो आप, इसमें ऑप्शन बी मान सकते हो, इसमें सी, और वो क्वेश्चन में नंबरिंग करके भी दिखा देगा, ठीक है। एक ऑप्शन में वो मेथिल को नंबर 1 देते हुए ऐसे नंबरिंग कर दिया जैसे, ठीक है। बी ऑप्शन में वो क्लोरीन को नंबर 1 देते हुए ऐसे कर दिया नंबरिंग उसने। सी ऑप्शन में एथिल को नंबर 1 देते हुए उसने नंबरिंग कर दिया। और आपसे पूछेगा विच वन इज द करेक्ट नंबरिंग फॉर दिस कंपाउंड, है ना, इसमें कौन सी करेक्ट नंबरिंग है, या सेलेक्ट द करेक्ट नंबरिंग, ऐसे करके पूछेंगे। तो ए सर ए सर ए वाली, है ना। तो इसमें हम लोग को ये चीज समझ में आ जाएगी कि इसमें सब सारे क्या है, प्रीफिक्स ही है, और जब सारे प्रीफिक्स हैं तो लोवेस्ट लोकेंट रूल ही से ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, है ना। और वो भी लोवेस्ट लोकेंट रूल के रिस्पेक्ट में ही देखना होगा। तो इसमें पहला लोकेंट है 1 पे, सम ऑफ लोकेंट देखना होगा। दूसरा लोकेंट 3 नहीं 2 पे है, 3 पे तो सन्नाटा है। चौथा तीसरा है 4 पे, तो ये 1 2 का 4 कितना आ गया, 7 आ गया। अब दूसरे में देखो, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है, ठीक है, दूसरा 2 पे है, लेकिन तीसरा 5 पे पहुंच गया, ये सम ऑफ लोकेंट ज्यादा आ गया, 8 आ गया। और तीसरे में 1 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा 3 पे है, तीसरा 4 पे पहुंच गया, और ये और भी ज्यादा आ रहा है, नहीं ये भी 8 ही आ रहा है। तो इन तीनों में जो मिनिमम है ना, सम ऑफ लोकेंट जिसमें मिनिमम आ रहा है, वही वाली नंबरिंग सही है। तो इसी में मिनिमम आ रहा है, इसी में लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये सम मिनिमम है, यही सही, बाकी ये दोनों गलत है, ठीक है ना। लेकिन इसमें मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब देखता जब मान लो कि अगर 2 केस में 7 7 आने लगता है
है ना। और फिर उन दोनों में डिसाइड करने के लिए फिर हमें क्या देखना पड़ता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल। सर इसमें तो अगर उस तरह से होता तो सारे सी से स्टार्ट हो रहा है। हाँ क्या कह रहे बेटा फर्स्ट में? सर अगर इसमें होता कि 7 2 बार आ रहा है सर काउंट करने पे सम, तो हाँ 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 यहाँ हाँ पे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तीनों में सी आ रहा है सर, सी ही है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता कि 2 में सम 7 आ रहा होता, 1 में 8 आ रहा होता, ऐसा होता है ना। तो अब इन दोनों में जैसे लोवेस्ट आ रहा है लेकिन बराबर भी आ रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो लोवेस्ट लोकेन रूल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लोवेस्ट लोकेन रूल फाइनली एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। देन फिर इन दोनों में हम लोग हाँ फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। और उसमें कैसे देखते हैं, देखो जो पहले नंबर वन पे जो ग्रुप है उसका देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसमें मेथिल एम बैठा हुआ है, और इसमें नंबर वन पे क्लोरो है, क्लोरो का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है, तो फिर क्लोरो वाले की को फिर सही मानते हैं, अगर मान लो ऐसा होता तो, है ना। ओके सर, ओके सर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 में 7 आ गया, 2 में 8 आ गया, तो फिर तो यहाँ तो लोवेस्ट लोकेन रूल वैलिड हो गया, इसलिए फिर मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं दे पाया, है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ी मतलब देखने की। तो एक एग्जाम्पल चलो और करूँ, है ना। इसमें वही है कि आप जब 2 4 5 एग्जाम्पल आप करेंगे तो आपको समस्या होगी ही नहीं, किसी भी नए एग्जाम्पल में आप गलत नहीं होगा आपका कभी। ठीक है, जैसे ये है। अच्छा कहीं मैं ईटी लिख दूं, अगर कोई नया बच्चा है मान लो कि फर्स्ट क्लास जैसे छूट गई हो, तो ईटी मतलब एथिल होता है, ये एथिल का शॉर्ट नेम होता है, शॉर्ट सिंबल होता है, और एमी मतलब मेथिल होता है। ठीक है, ईटी एथिल को रिप्रेजेंट करता है और एमी मेथिल को। तो अब इसमें देखो, इसमें आपको नंबरिंग बतानी है कौन सी सही है। जैसे एक बार मैं मेथिल को 1 दे के, इसको 2 दे के, इसको 3 दे रहा हूँ। एक केस में मैं चलो ऑप्शन दे ही दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उन्हीं में आपको छांटना होगा। और सेकेंड केस में मैंने एथिल को 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया। और थर्ड केस में मैंने एथिल वाले को 1 दे दिया, ठीक है, और मिथिल वाले को 2 दे दिया, उसको 3 दे दिया। इसमें बताना है कौन सी नंबरिंग सही है। सर सी वाला। थर्ड वाली। थर्ड थर्ड वाली। थर्ड वाली। सर थर्ड वन। तुम लोग उस्ताद हो गए भाई, तुरंत बता देते हो। बहुत बढ़िया, करेक्ट। तो बस यही चीज है कि वो स्पीड ऑटोमेटिक आप लोगों की बढ़ेगी, और आगे तो आपको ये सब मन में ही कर लोगे, 1 2 3 ये सब ऐसे मन में ही नंबरिंग सम हम करके बता दोगे आप लोग। बस वही कि शुरुआत में थोड़ा लिख के कर लोगे तो वही चीजें जल्दी जल्दी होने लगती हैं। तो बिल्कुल सही बताया, इसमें थर्ड वाला नंबरिंग सही है, क्योंकि इसमें लोवेस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग सम ऑफ लोकेन मिनिमम आ रहा है, सबसे कम इसी में आ रहा है ना। तो बस यही वाली सही है, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगी नंबरिंग। ठीक है, है ना। तो ये बात क्लियर आई समझ में। तो अब देखो, ये हम लोगों ने 2 बातें तो समझ ली हैं, मतलब 2 स्टेप आप लोगों ने समझ लिए हैं एल्केन और साइक्लो एल्केन के रिस्पेक्ट में। एक तो आपने चेन सेलेक्ट करना सीख लिया कल वाली लेक्चर में हमने, और फिर आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने नंबरिंग करना भी सीख लिया। अब 2 काम आपने अगर सही कर दिए, स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया, तो फिर नाम अगला स्टेप होता है, बस आपको नाम ही लिखना है, उस कंपाउंड का क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। और उसके लिए आईयूपीएसी नेम के लिए जो सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है, ये सबसे पहले ही आपको मैंने बताया था, ये सीक्वेंस ही फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स में भी सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उन्हीं को कहते हैं, ठीक है। और जब अच्छा एक से ज्यादा प्रीफिक्स अगर है तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स
लिखते हैं, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अगर साइक्लिक कंपाउंड तब तो लिखेंगे, लेकिन अगर साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन कंपाउंड है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। फिर आप सीधे जंप कर जाइएगा, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद सीधे वर्ड रूट लिख दीजिएगा, अगर साइकिल नहीं है तो। ठीक है, और साइकिल है तो फिर साइक्लो, जो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं वो यही होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर वर्ड रूट लिख देंगे। फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में एन, इन, आइन में कुछ एक लिखना होता है, या है ना, वो देखेंगे कि अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, और डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। ये हम लोग थोड़ा डिस्कस कर भी चुके हैं। और लास्ट में नंबर आता है सेकेंडरी सफिक्स का। ये फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखे जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप को ही बोलते ही है सेकेंडरी सफिक्स। और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर आपका नाम यहीं पे खत्म हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स एन, ई, नाइन लिखते ही खत्म हो जाएगा, फिर आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, अगर है ही नहीं। जैसे अभी तक मैंने जितने एग्जाम्पल लिए हैं उसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप था ही नहीं, है ना। ठीक है, तो वो हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप वाले अलग सेपरेट पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन वहां पे जब आएंगे तो फिर हम लोग लिखेंगे उनका भी नाम। ठीक है, अब देखो जैसे ये ऐसा करते हैं, कुछ मेन एग्जाम्पल में सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो मैं पहले करा चुका हूँ उन्हीं में वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों के पास लिखे होंगे तो आप वहीं पे नेम लिख दीजिएगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं बची है तो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, है ना। लेकिन एग्जाम्पल वही ले रहा हूँ जो अभी हम लोगों ने लिए थे, कोई नया एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। ये जो अच्छा ऊपर से आ, जैसे देखो ये एक एग्जांपल आप लोगों को मैंने कल दिया भी था, आप लोगों ने आज बताया भी कि इस कंपाउंड में जो मेन चेन होगी वो ये वाली होगी। आपने चेन तो सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे ये बताओ नंबरिंग कहाँ से करें। नंबरिंग इधर ऊपर से करें, 1 2 3 4 ये वाली नंबरिंग सही है, कि नीचे से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। अब ये आपको बताना है मुझे। नीचे से सर ऊपर से सर, ऊपर से। ऊपर से सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट। ऊपर से करने पे देखो वो लोवेस्ट लोकेन रूल से ही ये चीज हमें डिसाइड करनी होगी। देखो जब हम लोग ऊपर से करेंगे तो सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम आने लगेगा। देखो एक सब्स्टिट्यूएंट आपका 3 पे है। अच्छा इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो ये मेथिल ही तो है, यहाँ पे एक कार्बन होगा 3 हाइड्रोजन है ना, तो एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है, और फिर इसके बाद एक सब्स्टिट्यूएंट 6 पे आ रहा है, और इसको बैलेंस करें तो ये एथिल है, CH2CH3 एथिल है, तो 6 + 3 9 है ना। और अगर कोई बच्चा अगर नीचे से करेगा तो लफड़ा क्या होगा, सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आने लगेगा, है ना। देखो एक बार चेक करो, आप चेक करने में कोई बुराई नहीं। 4 है ना, पहला सब्स्टिट्यूएंट 4 पे है और दूसरा आ गया 6 के बाद 7 है, ये 7 11 आ रहा है, हो गया लफड़ा, है ना। इसका मतलब ये जो ऊपर से करी है नंबरिंग वही वाली सही है। ठीक है, क्लियर है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब इसका जैसे IUPAC नेम लिखना है तो पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट वो होते हैं जो मेन चेन में कलेक्ट नहीं कवर नहीं हो पाते, मेन चेन से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एक तो मेथिल है एक एथिल है, यहाँ पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है हमारी चेन में, मेथिल भी एथिल भी। तो अब इन दोनों में झगड़ा होगा, मेथिल कहेगा मेरा नाम पहले लिखो, एथिल कहेगा मेरा नाम पहले लिखो। तो भैया अब कैसे करेंगे, झगड़ा कैसे निपटाएंगे एथिल मेथिल में। सर अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल है ना, क्योंकि मेथिल एथिल में कोई बड़ा बड़ा छोटा तो होता नहीं है ना। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, एथिल का ई पहले आता है तो उसको पहले लिखेंगे, और इसकी विद पोजीशन एथिल किस कार्बन से कनेक्टेड है, 6 है, तो 6 एथिल। ठीक है, और मेथिल थर्ड कार्बन से कनेक्टेड है तो 3 मेथिल। और टोटल कितने कार्बन है हमारी चेन में, तो टोटल 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन का वर्ड रूट लिख दो। 9 कार्बन का वर्ड क्या होता है, नोन। और देखो
हर एक कार्बन, मेन चेन के हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है? सब प्राइमरी सफिक्स एन, इन नोन एन हो जाएगा। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो बस यही हमारा IUPAC हो जाएगा। ठीक है, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो बस यहीं पे नेम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो नाम लिखना सबसे इजी टास्क है। बस आपको इससे पहले दो बातें आपको ध्यान रखनी है। स्टेप 1 स्टेप 2 में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब मेन चेन और नंबरिंग, दो चीजें आप सही करोगे तो नेम ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अब जैसे ये वाला ले लेते हैं, चलो, है ना। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। इसका नेम ऐसा करो, आप लोग ही लिखो और बताओ। ठीक है ना। एक बार ट्राई करो इसको। इसका नेम आप लोग लिखो। नंबरिंग इसमें सिमेट्री है, कहीं से भी करो, कोई समस्या नहीं। इसमें नंबरिंग में कहीं से भी कर दो, सिमेट्री टाइप की। ठीक है, एक बार आप लोग लिखिए कॉपी में, एक बार खुद से लिखिए इसका नाम, फिर जब पूछूंगा तो बताइए। सर लिख लिया। सर हो गया। लिख लिया? बताइए बताइए। यस सर। सर 4 डाई इथाइल हेप्टेन। और 4 डाई एथिल 2,6 4,4 डाई इथाइल हेप्टेन। इसमें क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही। देखो, दो तो एथिल आपको मिल गए हैं ना, ये दोनों। अगर आप देखो, अगर मेन चेन से दो कार्बन बाहर निकल रहे हैं तो वो एथिल होता है ना। ऐसे आप जल्दी भी पहचान सकते हो। अगर दो कार्बन बाहर निकल रहे हो तो एथिल है। तो पहले तो एथिल को ही लिख देंगे, 4,4 डाई एथिल। 4 पे 2 है ना, तो 4 दो बार लिखना पड़ेगा, 4,4 डाई एथिल। अब देखो, ये अगर पहचानो, सेकंड कार्बन पे एक मेथिल का सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे और एक 6 कार्बन पे यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 2,6 डाई मेथिल। ठीक है, 2,6 डाई मेथिल, है ना, 2,6 डाई मेथिल। अब देखो, सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, बस इतने ही सब्स्टिट्यूएंट थे, 2 मेथिल थे और ये 2 एथिल लिख ही दिया मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब मेन चेन में 7 कार्बन है, तो हेप्ट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ठीक है, आप लोगों ने सही बताया, है ना। लेकिन जैसे 4 दो बार है ना लिखना पड़ेगा, है ना। 4, एक कार्बन पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो वही नंबर 2 बार लिखना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आपने बताया। कोई बस ये है कि छोटी मोटी चीजें जो हैं वो जब आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक करेक्ट होती जाएंगी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। हाँ सर हाँ, बताओ। सर ये कॉमा और डैश कब लगाते हैं सर, मतलब कोई डिफरेंस है? हाँ देखो, इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है, बता देता हूँ। देखो, कॉमा और डैश का लॉजिक ये होता है कि जब भी, जैसे देखिए, दो न्यूमरल्स के बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। दो न्यूमरल से 4 दो बार आ रहा है तो कॉमा, है ना। अगर मान लो 7 भी आ रहा है तो फिर कॉमा लगा देंगे। तो सेम, Yes. मतलब न्यूमरल के इन बिटवीन कॉमा। ठीक है, लेकिन न्यूमरल और इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में डैश। जैसे 4 के बाद डाई लिखना है तो 4 न्यूमरल है और डाई आपका इंग्लिश अल्फाबेट है, तो इसके बीच में क्या लगाएंगे हम लोग? डैश लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से Yes. करना होगा।
ठीक है। और अगर अच्छा एक सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, जैसे एथिल के बाद फिर मेथिल लिख रहे हैं, तो ये दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो दो सब्स्टिट्यूएंट के बीच में भी कॉमा लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपने लिखा 4 क्लोरो और 7 ब्रोमो, ऐसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कुछ भी, तो अब 4 क्लोरो 7 क्लोरो के बीच में एक कॉमा यहाँ लगा देना चाहिए। ठीक है, तो बस यही बस अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि सारे अल्फाबेट स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। IUPAC नेमिंग में ये बोला जाता है ऑल लेटर्स शुड बी रिटन इन स्मॉल अल्फाबेट। जैसे डाई का डी, वैसे जैसे आपने इंग्लिश में बोलते हैं ना कि पहला लेटर कैपिटल लिखना चाहिए, है ना, अपने नाम का या किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर, लेकिन ये चीज IUPAC में मत आप यूज करिएगा। आप शुरुआत से का लास्ट तक सारे लेटर स्मॉल अल्फाबेट यूज करिएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली रूल है अपने आप में, है ना, तो ये पता होना चाहिए। लेकिन ये रूल ऐसा नहीं कि इसके बेसिस पे आपके नंबर कट जाएंगे। जैसे कुछ इंडियन ऑथर्स क्या करते हैं कि वो पहला लेटर कैपिटल ही लिख देते हैं। जैसे आप देखिएगा मतलब कि वो ISC बोर्ड में बुक चलती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। न्यूटन। हाँ नूतन हाँ हाँ न्यूटन, तो उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि पहला लेटर कैपिटल लिख दिया है कई जगह। तो अब वही बात है कि ठीक है, सब चलता है इंडिया ये, है ना, लेकिन जितनी आप फॉरेन राइटर बुक्स पढ़ेंगे, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी बुक्स हैं, वो फॉरेन राइटर बुक्स ही मेन सोर्स है। इंडियन ऑथर्स ने कहीं ना कहीं वही चीजें चुराई हैं, तो उसमें ये आपको समझ में आएगा कि सारे लेटर स्मॉल लिखते हैं वो लोग। ठीक है, चलो चलो। अब जैसे ये वाला है, इसका नाम लिखना हो तो क्या होगा, एक बार ट्राई करिए, इसका नाम लिखिए आप लोग। चेन तो सिलेक्ट कर ही रखी है हम लोगों ने, है ना, बस आपको नंबरिंग करके नाम ही लिखना है। सर लिख लिया। हाँ बताइए क्या होगा, क्या होगा। पहले अच्छा बताइए, नंबरिंग कहाँ से करें, ऊपर से कि नीचे से, कहाँ से करना चाहिए। सर फ्रॉम डाउनवर्ड। कहीं से कर डाउनवर्ड। है ना, हाँ डाउनवर्ड पोजीशन से। तो ये तो बिल्कुल सही बताया आपने, नंबरिंग आपकी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बताइए नाम क्या है। Sir, 2,2,6,7 tetramethyl octane. एक मिथिल आप 3 पे भी है। मिस कर गया। comma 3 pentamethyl. हाँ पेंटामेथिल, ठीक ठीक। 6 7 हाँ yes. ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही हो गया है ना। 2 मेथिल तो 2 पे हो गए, अच्छा एक मेथिल 3 पे भी है ना, इसको मत भूलिए। फिर एक मेथिल 6 पे है और एक मेथिल 7 पे, टोटल देखा है तो 1 2 3 4 5 मेथिल है। तो इन सबके नंबर लिख के फिर पेंटा भी लिखना पड़ेगा, तो 2,2,3 और 6,7 5 बार आ रहा है मेथिल, तो पेंटा मेथिल। सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 से ज्यादा बार आता है तो फिर वो रिपीटिशन वर्ड यूज करना होता है। और इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है, 5 मेथिल थे, सबको मैंने आपने कलेक्ट करके लिख दिया। अब 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट रूट वर्ड हो गया, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑक्टेन। बस ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये होगा। अच्छा साइक्लिक में ले लेते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल साइक्लिक में भी हम लोगों ने देखे थे। अच्छा तो ये इसमें वाले तो भी, हाँ तो इसमें नंबरिंग तो लोकेन रूल के हिसाब से सेम आ रही है। अच्छा नंबरिंग सेम आ रही है क्या, एक एक मिनट देखता हूँ मैं, है ना, नंबरिंग चेक कर लेता हूँ। है ना, जिसका हो गया हो तो वो ये वाला कर सकता है। इसमें ये वाली नंबरिंग
इसमें कौन सी सही थी नंबर? हाँ, लेफ्ट राइट वाली सही थी। इस वाले का लिखिए आप लोग नाम, है ना। इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, चलो ऊपर वाले को। इसमें देखो अगर हम लोग ऊपर से करें, है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पे एक मिथिल आया तो 2 हो गया है, और 3 पे आया तो 3 लिख दिया। अगला मिथिल 6 है, 6 और 7 पे 2 आ गया, तो सम कितना आ रहा है ये? 7 7 14 ये हो गया, 6 आपका 20 25। और जब आप नीचे से कर रहे हैं तो इसका सम कितना आ रहा है? तो 2 2 4 6 10 हो गया, और 10 और 20 आ रहा है। तो ये वाला ही कम आ रहा है, नीचे से करने पे 20 आ रहा है और ऊपर से करने पे यस 25 सर, आ मैंने रहा है। एक 7 नहीं ऐड किया था। अच्छा, 7 एक ही बार ऐड किया होगा, है? हाँ, 7 पे 2 है ना, तो दो बार ऐड करना पड़ेगा 7। ठीक है। यस सर। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, उसमें कोई भी डाउट हो पूछते जरूर रहिए आप। अब जैसे इसका नाम आप लोग बताओ क्या होना चाहिए? 6 bromo 2 fluoro 3 6 methyl ब्रोमो heptane. 2। हाँ, 6 ब्रोमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो 2 6 fluoro ब्रोमो, और फिर 2 फ्लोरो लिख देंगे, बिल्कुल सही। 3 फिर मेथिल, 3 हाँ, methyl heptane. मेथिल का एम आएगा। तो ये बिल्कुल आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बढ़िया अरेंज कर दिया। अब बस 7 कार्बन की चेन है, तो हेप्ट लिख देंगे, और जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे, हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तो वही नाम लिखने में देखो आपसे गलती होगी नहीं आसानी से, वो भले ही अब बहुत जल्दीबाजी में करो तो बात अलग है, पर भाई नाम लिखने में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, है ना। मेन आपको बस नंबरिंग और मेन चेन का जो सिलेक्शन है वो आपने सही कर दिया, तो नाम तो आप सही लिख के सर एक आओगे बार वो पूरा। तो पिछला वाला क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दीजिए। अच्छा हाँ बेटा, ये देखिए। सर अगर हम लोग इसको आगे पीछे पहले दूसरे नंबर पे करते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर 2 फ्लोरो पहले लिख दें, 6 ब्रोमो बाद में लिख दें? नहीं, वो तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीफिक्स के नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करके लिखना होता है ना। ये एक रूल है, ये स्टैंडर्ड। तो ब्रोमो को पहले ही लिखना पड़ेगा, फिर फ्लोरो, फिर मतलब किसी को भी आगे पीछे कर देंगे ना तो वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मजे की बात ये है कि जब इसमें इसी क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें चारों ऑप्शन में बस वही, ये दाएं बाएं यही करेगा। मतलब किसी में फ्लोरो पहले लिख देगा, किसी में ब्रोमो पहले लिख देगा। वो आपको 2 3 ऑप्शन तो ऐसे ही बना के दे देगा, है ना। तो उसमें हम लोग को यही देखना पड़ेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अगर अरेंज है जिसमें, है ना, और अल्टीमेटली रूट वर्ड वो सब देख के आप उसको उसी को टिक करिएगा। ठीक है। ओके सर। सर आ गया। अच्छा, ये वाला जो एग्जांपल है इसमें हम लोगों ने नंबरिंग इसमें कौन सी सही मानी थी? ना 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 ना, डबल वन। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से। हाँ, मतलब यही लेफ्ट वाली सही। साइड। ठीक है। इसका आंसर अब हाँ, बताओ इसका क्या होगा? Sir, बताओ 3 बेटा। bromo 5 3 fluoro fluoro the hept 2,4 diene. 3 ब्रोमो लिख दिया मैंने, 5 फ्लोरो, The hept 2,5 diene. 4 ई हाँ, 2,4 2,4 diene. डाई इन। ई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। पहले आपने प्रीफिक्स को निपटा दिया, दोनों प्रीफिक्स का नेम लिख दिया, रूट वर्ड। अच्छा, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट था तो डबल बॉन्ड के लिए इन यूज कर दिया, दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखते हुए डाई लिखते हुए इन लिख दिया, बिल्कुल सही, करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बेटा। साइक्लिक में, जैसे साइक्लिक में ये वाला, ये वाली नंबरिंग सही थी तो इसी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि सही वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग नेम लिखने होते हैं हम लोग। अब जैसे इसी का IUPAC नेम लिखना है तो क्या होना चाहिए? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। Cyclo. 1 ब्रोमो 3 फ्लोरो। ठीक है, 1 ब्रोमो
3 क्लोरो, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो साइक्लो और साइक्लोहेक्सेन, बिल्कुल सही। 6 कार्बन की रिंग है और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, जैसे एन, है ना। तो एक बार नंबरिंग हो गई तो फिर नाम में बहुत मुश्किल है कि आप गड़बड़ करोगे। अब इसमें एग्जाम्पल एक चलो ये भी ले लेते हैं। एक ऐसा सीट के कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं, उनको भी ले लेते हैं, है ना। आपकी रेजोनेंस की सीट में भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, उनमें भी ले सकते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये तो हम लोग को सभी को करना ही चाहिए। अब इसका ऑप्शन आंसर लगा हुआ है चलो मैं आंसर आंसर मत देखना आप लोग, है ना। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है, आप मेन कंपाउंड पे ही फोकस करो। हाँ, ये वाला कंपाउंड, इसको ले लेते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है, सभी लोग लिखो इसका आईयूपीएसी नेम। So 1 bromo, comma nitro, comma ethane, और 2 fluoro and एक मिनट 2 hydro. हाँ, क्या लिख दिया? 1 ब्रोमो, So Sir, 1 1 bromo, ethyl. 1 nitro, Sir, 2 fluoro. Sir, 2 ido. Sir, 1 nitro. Sir, ethane. अच्छा इसके अलावा कोई और आंसर आ रहा है किसी बच्चे का? इसमें इस आंसर में एक जगह मिस्टेक हो गई है, इस वजह से ये आंसर गलत है। क्या बता सकते हो क्या मिस्टेक है? सर नाइट्रो को सर बाद में नहीं लिखा जाएगा। नाइट्रो को बाद में ही तो लिखा हुआ है सबसे। सर साथ में लिखा जाएगा ना। सर नाइट्रो नहीं आएगा वहाँ पे। नाइट्रो आएगा ही नहीं, क्यों? सर तो सब्स्टिट्यूएंट है तो आएगा सर। सर नाइट्रो में लास्ट में वोवेल है। नहीं तो सर हाइड्रो तो नाइट्रो हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप है। सर नाइट्रो पहले आएगा। फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो है। नहीं, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, नाइट्रो तो प्रीफिक्स होता है ना। देखो देखो फंक्शनल ग्रुप जो 12 फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें NO2 आता ही नहीं है। देखो लिस्ट में, इस लिस्ट में NO2 है ही नहीं। हाँ, NH2 आता है, NH2 अलग है, NH2 एमीन होता है। नाइट्रो जो होता है वो प्रीफिक्स की लिस्ट में आता है। नाइट्रो, ये देखो नाइट्रो, ये NO2 है ना। और प्रीफिक्स को तो पहले ही लिखते हैं वर्ड रूट से, तो नाइट्रो तो पहले ही लिखना पड़ेगा। खैर फिर भी इसमें क्या गड़बड़ है? पकड़ पा रहे हो? एक बहुत वैसी मिस्टेक है, माइनर सी मिस्टेक है, लेकिन उसकी वजह से आंसर आपका मैच नहीं करेगा। देखो एक आपको मैं बताता हूँ, जो एथिल होता है, एथिल, ये एथिल का दूसरा नाम है, ये धोखा है। एथिल जो है वो धोखा है। ब्रोकन होगा ना सर ये सर। हाँ सर ये इसको सर ब्रोक करा जाएगा ना। हाँ, इसको एथिल को आपको एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। एथिल को आप Yes. लिखो इसी में मैं लिख देता हूँ CH2CH3। एक एथिल ब्यूटेन एक्चुअली CH2CH3 होता है।
हाँ, और इसको CH2CH3 लिखते ही आपको ये चमक जाएगा, अरे सर इसमें तो 4 कार्बन की चेन है। मेन चेन 2 कार्बन की थोड़ी ना है, मेन चेन 4 कार्बन की है। ये मेन चेन है। अब नंबरिंग इस चेन में करनी पड़ेगी, है ना। इस चेन में अब देखो इधर से ही करो नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरो आयोडो पहले ही नंबर वन पे आ रहे हैं, और यहाँ पे तो 1 2 पे कोई आ ही नहीं रहा है, तो लोवेस्ट लोकेन रूल से इधर से ही सम कम आएगा, क्योंकि जिधर से पास पास होंगे तो उधर ही से तो सम मिनिमम आएगा। यस तो सर। ये नंबरिंग हो जाएगी, और इस नंबरिंग के हिसाब से जो भी नाम आएगा वो सही आएगा। अब इसके हिसाब से अगर आप इसको, मैं चलो रफ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, गलतियां होंगी तभी आप लोग सीखोगे भी। इसमें पहले तो ब्रोमो को ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो ही आ रहा है, 2 ब्रोमो। फिर आपका आएगा फ्लोरो, 1 फ्लोरो। फिर आपका आ जाएगा नाइट आयोडो आइडो। आयोडो पहले आएगा, और फिर 2 नाइट्रो। तो ये तो हो गए 4 सब्स्टिट्यूएंट। अब मेन चेन में 4 कार्बन है, तो ब्यूट, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है ना, एवरी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन। तो इसका आंसर आप जरा देखो तो ये देखो आंसर ये दिया हुआ है ना, इसमें सितारा लगा, वही आंसर है। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 एडो, 1 एडो, 2 नाइट्रो ब्यूटेन, है ना। जबकि देखो वो वाला आंसर भी उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे आपने शायद जो बताया था वो ये वाला बताया था, पहला वाला। और अगर कोई बच्चा नहीं ध्यान देगा तो वो ए को मार के आएगा टिक, मतलब ए वाला बबल फिल करके आएगा वो 100%, और जबकि आंसर क्या है, सी। तो ये बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं, होती हैं। जैसे एथिल प्रोपिल कहीं लगा हो ना, तो आप उसको एक्सपेंड कर दो, तो अगर आपकी चेन कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो पकड़ में आ जाएगी, है ना, कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये आपका जेई के पेपर में आया हुआ है, वो ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इधर से ले लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ ये वाला ले लो। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि अभी जितने रूल पढ़े हैं अभी हम वही वाले डिस्कस कर पा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हर तरह के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी ने, इसी को मैं अलग कर देता हूँ, इसी को आपको लिखना है ना। थोड़ा मैंने इसका जूम डायग्राम दे दिया आपको, इसमें करिए नंबरिंग, पहले तो चेन सेलेक्ट करिए मेन चेन, फिर नंबरिंग करके नेम लिख दीजिए। सर 3 मिथाइल 3 इथाइल 4 कॉमा 3 एथाइल, डाई मिथाइल 3 इथाइल हाँ 4 4 कॉमा 4 डाई, डाई मिथाइल हाँ ठीक है, बहुत हेप्टेन। बढ़िया, हेप्टेन। हाँ ये सही नेम है, बिल्कुल सही बताया। नंबरिंग आपने राइट साइड से ही करी होगी, यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। 3 पे एथिल है, बिल्कुल सही। इसमें आप बैलेंस करोगे CH2CH3, CH2CH3 मतलब एथाइल हो गया, और 4 पे 2 मेथिल है, बिल्कुल सही। तो 3 एथाइल 4,4 डाई मेथिल हेप्टेन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लो ये किसमें दिया हुआ है ये वाला नाम, सेकंड वाला।
सेकंड में 3 एथिल 4 डाइमेथिल हेप्टेन, बस यही सही है। ठीक है ना? तो अब देखो ये AI में आए हुए क्वेश्चन है। AI जेई मेन को पहले AI बोलते थे, अभी 4 साल पहले की बात है, फिर वो चेंज कर दिया इन लोगों ने, जेई मेन कर दिया। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आप देख के टेंशन में आ जाओगे ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अभी एनटीए जो पेपर बना रहा है वो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो आपको मतलब बेसिक्स पे पकड़ रखनी है। ठीक है, बेसिक आपके बढ़िया होंगे तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आप कर ही लोगे। तो आज के चलो तो क्लास में इतना हो गया। अब देखो आप लोगों को आज होमवर्क थोड़ा मैं दूंगा। ठीक है, होमवर्क में क्या करना होगा, देखो आपकी जो रेजोनेंस की सीट है अ, उसको आप लोग उठा लीजिएगा। ठीक है, सीट में सेक्शन ए तो मैं पहले दे चुका हूँ, काफी पहले दे चुका हूँ एक्सरसाइज 1 में, है ना। सेक्शन ए, आज आप लोग सेक्शन बी करिएगा। सेक्शन ए आप लोग कर चुके होंगे, आप लोग सेक्शन बी करिएगा। सेक्शन बी में भी 2 पार्ट है बेटा, मतलब एक्सरसाइज 1 में 2 पार्ट होते हैं। आपने अगर सीट देखी होगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव वाले कर लीजिएगा, जल्दी हो जाएंगे। फिर सब्जेक्ट वैसे पहले सब्जेक्टिव करना तो कर लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता। आईयूपीएससी वाले क्वेश्चन में इतना टाइम लगता नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, उसमें कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन कोई पड़ा हुआ है कॉमन नेमिंग वाला, वो छोड़ देना। उसमें जैसे आईसो नियो ऐसे कुछ लिखा मिलेगा आपको, आईसो नियो सेकेंडरी टर्सरी, ये एक्चुअली कॉमन नेमिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, आईयूपीएससी के बाद पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग। तो वो वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मतलब उसको देख देख के टेंशन मत लीजिएगा कि ये तो हमें आता ही नहीं है, ये तो सर ने अभी पढ़ाया ही नहीं है ना। तो उन्होंने बीच बीच एक क्वेश्चन ले लिया है उन्होंने कॉमन नेमिंग का, तो मैं बता देता हूँ कौन सा है, नहीं तो आप देख के परेशान हो जाओगे। तो उसको छोड़ दीजिएगा अभी। ठीक है, अभी आईयूपीएससी वाले ही करने हैं हम लोग को। ये क्वेश्चन है 8 B8, ये मत करिएगा। राइट द कॉमन नेम ऑफ फॉलोइंग, इनके कॉमन नेम पूछे। तो अभी हम लोग आईयूपीएससी नेम पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कॉमन नेम, है ना। और एक क्वेश्चन इन्होंने ये इधर भी डाल दिया है, यहाँ यहाँ भी गड़बड़ की है उन्होंने। इनका आईयूपीएससी नेम पूछा है और यूज कॉमन नेम, कॉमन नेम को यूज करते हुए आईयूपीएससी नेम, लेकिन अभी इसको भी छोड़ दीजिएगा कि वही बात है, कॉमन नेम जब पढ़ोगे तब आप कर ले जाओगे, अभी आपने कॉमन नेम पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और आपको मैं एक वर्कशीट दूंगा, एक अभी मैं वर्कशीट आपके नोट्स में भी अटैच कर दूंगा। आज जब मैं अपलोड करूंगा गूगल क्लासरूम में, तो एक वर्कशीट अपलोड कर दूंगा एल्केन और साइक्लो एल्केन की, आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा व्हाट्सएप वाले में, तो आप लोग उससे कर लीजिएगा। ठीक है, वर्कशीट कर लीजिएगा। 2 काम ये हो गया, एक डीपीपी कर लीजिएगा, डीपीपी नंबर 3 कर लीजिएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक है ना, A3 नाम से होगा, है ना। डीपीपी सभी के पास है कि नहीं? यस सर है। यस सर। हाँ, तो कुल मिला के ये सारे क्वेश्चन करोगे तो 20-25 क्वेश्चन ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन वो सारे जितना आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड होंगे, तो आपको मजा आएगा थोड़ा करने में। ठीक है, सर ये है ना। होमवर्क गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर देंगे। देखो अभी, हाँ ये आप लोग अभी करते रहिए। मैं केवल वीक में एक दिन ही बोलूंगा अपलोड करने को, जैसे सैटरडे को मैं ज्यादातर देता हूँ, तो तब आप स्कैन स्कैन करके अपलोड कर देना। ठीक है, अभी आप करके रखो। ठीक है, सैटरडे तक, सैटरडे को जब मैं बोलूंगा, सैटरडे संडे को कर देना आप लोग, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आज ही कर देना है, अगर करना चाहो तो लेकिन आप लोग एक बार करो, बार बार करने में वो भी होता है, तो आप करके रख लो। सैटरडे को फिर मैं एक उसमें असाइनमेंट डाल दूंगा कि सबमिट योर होमवर्क ऑफ दिस वीक, तो आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है सर कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में अभी भेज दूंगा क्लास होते ही, इसका नोट्स भी भेज दूंगा, दोनों चीजें भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके।
अच्छा, अगर कोई बच्चा नया ज्वाइन किया हुआ है तो आज बातचीत हो नहीं पाई किसी से, तो मुझसे अभी फोन करके बात कर सकते हो, है ना। तो कुछ अगर पूछना हो या कोई समझना हो तो पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। कोई बच्चा है तो नहीं जो आज ही ज्वाइन किया हो, जिसकी पहली क्लास हो, ऐसा तो नहीं कोई? चलो कोई बात नहीं, हमें लग रहा सभी पुराने ही बच्चे हैं। ठीक है, फिर चलिए आप लोग लीव कर दिए हैं, मैं भी वाइंड अप ही कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। ओके।